इस शहर को बचाने अब आ गया एक मसीहा। तुझे तो हम कब से ढूंढ रहे थे, चल हमारे साथ। तुमने दीदी को बांध क्यों रखा है? उन्हें छोड़ दो। मुझे जाने दो। तो मुझे मेरे पैसे दो। 1 2 3 4 हाँ 3 4 5 हाँ 6 ठीक है सुल्तान, मैं थोड़ी झपकी के बाद मिलता हूँ। मैं तुम्हें बताता हूँ। ये लोग बाज नहीं आएंगे। कुंफू बस भी करो, सुल्तान को चढ़ाओ मत। हम यहाँ पढ़ने आए हैं, तुम यहाँ खेलने आए हो क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं जब भी पढ़ता हूँ बहुत मन लगा कर पढ़ता हूँ। नहीं और तभी तो मैं नहीं, पास होता बिल्कुल हूँ। भी नहीं। तुम बस अपना वक्त बर्बाद करते हो। तुम कभी भी ढंग से नहीं पढ़ते हो, तुम्हारा ध्यान हमेशा भटका हुआ रहता है। मुझे कहना होगा, तुम एक चमत्कारी या महाकवि जितने महान कभी नहीं बन पाओगे, क्योंकि तुम्हारा ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं है। जरा ध्यान दो, चमत्कारी और महाकवि की बात बहुत अलग है और इन महान लोगों को साधारण लोग पीछे नहीं छोड़ सकते। हाँ वो तो सच है। क्या तुम में से कोई महाकवि को पीछे छोड़ सकता है? हम में से कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। हम एग्जाम्स में पास हो जाए वही काफी है। अगर हम वक्त से पढ़ेंगे तो हम मस्ती भी कर सकेंगे। मैंने सही कहा ना? मैं सो नहीं रहा, बस आंखें मूंद ली थी है। ये लो मेरा सपना, मुझे वापस दे दो। ये दादा
मैंने सुना है कि आपके स्कूल के बच्चे बड़े होनहार होते हैं और इन सब की वजह है आपकी दी हुई शिक्षा। में बात कर रहे हैं? अच्छा आप जानते हैं? मुझे लगता है कि तुम अपने बिल्कुल स्कूल सही, के बिल्कुल बच्चों का सही। हुनर मुझे दिखाना मैंने भी चाहते सुना हो। था। जी नहीं, मैं इस तरह का कुछ करने की सोच भी नहीं सकता। अगर आप तुम यहाँ ऐसा के बारे में सोचते कुछ हो और कि भी तुम इस बता तरह के सकते हैं? प्रदर्शन से अच्छा। मुझे इम्प्रेस कर लोगे तो ऐसा थोड़ा मुश्किल है। इसके लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और अगर तुमने ऐसा कर लिया तो तुम एक शानदार जिंदगी के लिए एकदम तैयार हो जाओगे। तो तुम्हें मेरी बात समझ में आई कि नहीं? आप बहुत ही समझदार मालूम होते हैं। आइए अंदर आइए इस तरफ से। नहीं नहीं, कोई जल्दी नहीं है। कैसा रहेगा कि आपके स्टूडेंट्स कुछ और फेंकें? सच कहूँ तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या करूँ। अरे ये क्या तुम लोग दूसरों के साथ ऐसी बदतमीजी कैसे कर सकते हो? मैं अपना कितना वक्त जाया करता हूँ तुम लोगों को सिखाने में वो और तुम कुंफू लोगों ने की कहा कि हमारा पास होना काफी है। हमारे पास मस्ती के लिए भी बहुत वक्त बचा है, बस यही बोला। कैसी एकेडमी है ये और ये कैसे बच्चे हैं? अरे संभल के ले जाना इसे। अरे हड्डियाँ टूट गए। क्या करूं? मुझे अपने आप को शांति रखना पड़ेगा। ये लो। अरे वाह। तुम लेवल 5 तक कब तक पहुंच जाओगे? हम चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन हम गुरुजी जितनी अच्छे नहीं खेल सकते। उनके पैर में तो जादू है। ये देखो प्रैक्टिस ना करने का नतीजा। आप फिक्र मत कीजिए गुरुजी, हम प्रैक्टिस करते रहेंगे और क्या पता हम थोड़ी बहुत अच्छे भी हो जाएं। क्या कहना चाहते हो? जैसे कि हम लोगों को पता है ये आपका एवरेज लेवल है। आपके एवरेज लेवल तक ही पहुंचना हमारा लक्ष्य है। तुमसे किसने कहा कि मैं एक एवरेज लेवल तक ही पहुंच सकता हूँ? हैं? मैं बहुत ही फेमस था। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। अगर हम थोड़ी और प्रैक्टिस करें तो हम बहुत लाजवाब कर्तव्यबाज बन सकते हैं। तुमने क्या कहा मुझे कि मैं ये नहीं कर सकता? मैं सब कुछ कर सकता हूँ। देखो मैं कैसे खेलता हूँ स्टोन टेबल। मैं बच्चों के सामने अपना चेहरा खराब नहीं होने दे सकता। नहीं। मिस्टर डीन आपका स्वागत है। आप आज यहाँ कैसे? आइए पधारिए। मैं आज यहाँ पर कुंफू के लिए आया हूँ। मुझे कुछ बात कहनी है। क्या उसने आपको फिर से तकलीफ पहुँचाई? इस बात का अफसोस है कि उसने अपने क्लास में सबको बताया कि 60% पढ़ाई के लिए काफी होगा। इसीलिए सारे के सारे सिर्फ मस्ती के बारे में सोचते हैं और वो पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते। बेशर्म कहीं के, तुम एकेडमी में जाकर अपना समय खराब कर रहे हो और फिर अपने ग्रुप से मिलते ही सारे दिन खेलने के बारे में सोचने लगते हो। मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। तुम्हें पता है कि तुम गलत हो। इन चॉपस्टिक्स का इस्तेमाल गवर्नर करते हैं। आज तुम्हारी क्लास जल्दी कैसे खत्म हो गई? रुक जाओ कुंफू ड्रैगन।
फू ड्रैगन, तुम्हारी बातों में आकर मेरे बेटे ने पढ़ना ही बंद कर दिया है। मेरा पोता भी, मेरा बेटा भी ऐसा ही कहता है। हर बार इल्जाम मुझ पर ही क्यों लगता है?